मैया जी, ओ मैया सुनो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब थोड़ा बड़े हुए राम लक्ष्मण, तो राम जी को लेने कौन आ गया? विश्वामित्र जी। राम जी पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल विद्या सब पाई, और राम जी को लेने के लिए विश्वामित्र जी आ गए। चलो बहू दिलाते हैं। और राम जी बहु विधि समझावा चले। राम जी को लेकर के रास्ते में एक पत्थर मिल गया। गुरुजी से पूछा ये कौन है? गुरुजी पत्थर नारी की आकार की। कौन पत्थर था वो? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये गौतम जी की पत्नी है अहिल्या, पत्थर की बन गई हैं। अच्छा ये बताओ, ये गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर क्यों बना दिया था? नहीं, श्राप तो दिया ही, कि हम पूछ रहे हैं क्यों बना दिया। चलो ये मत पूछें, ये पूछें कि बना दिया पत्थर, चलो ठीक है। तो पत्थर बना के सही किया गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ, के गलत किया? बताओ मैया। ओ मैया, लाल मैया बताएंगी, कुर्सी पे बैठी। दोनों लाल बताओ, बताओ सही किया गौतम ऋषि ने कि गलत किया? गलत किया। आप बताओ मैया। ये मैया बताएंगी, पर्पल। सही किया? सही किया। कोई कह रहा गलत भी किया है। सोचिए, दृष्टि डालिए, विचार करिए कि यदि गौतम ऋषि अपनी पत्नी को पत्थर ना बनाते, सोचिए थोड़ी देर के लिए कि यदि वो अपनी पत्नी को पत्थर ना बनाते और उन्हें स्वीकार कर लेते, तो गौतम ऋषि तो स्वीकार कर लेते, क्या ये समाज उन्हें जीने देती? माता सीता को तो समाज ने जीने नहीं दिया ठीक से, जो गंगा की तरह पवित्र हैं। तो फिर तो अहिल्या जी पर लांछन लग ही गया। सोचिए कि अहिल्या मां को श्राप दे करके अगस्त्य जी ने उनके पति, अहिल्या जी के पति जो हैं गौतम ऋषि जी ने बड़ी कृपा की। कृपा क्या की? कृपा ये की कि राम जी के द्वारा उनका उद्धार निश्चित कर दिया। और जब चरित्र बिगड़ गया तो बिगड़े हुए चरित्र को राम जैसा चरित्र ही पावन कर सकता है, और कौन कर सकता है। इसलिए उनके पति ने श्राप देकर उन पर बहुत बड़ी कृपा की, नहीं तो समाज जीने ना देती। उनके पति तो गौतम ऋषि चलो कुछ ना बोलते, चलो स्वीकार कर लेते पत्नी को, पर समाज। इसलिए मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, अच्छा किया, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। और अगस्त जी गौतम ऋषि की पत्नी पर कृपा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। आगे राम जी गए हैं और राम जी ने ताड़का पर कृपा की। ताड़का को राम जी ने किस बाण से मारा? एक ही बाण। राम जी ने ताड़का को एक बाण से मारा। कौन से बाण था वो? कौन सा बाण था मैया? कौन सा बाण था वो? मैया जी, ओ मेरी माँ, कौन सा बाण था? मुस्कुराने का। राम जी ने ताड़का की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया, जरा मर गई बेचारी।
हाँ, राम जी ने ताड़का को कोई उससे थोड़ी मारा, बाण बाण मारे, तलवार नहीं, मुस्कुरा दिया राम जी ने। केवल राम जी उसकी तरफ देखकर तो वो पागल हो गई, वाह इतने सुंदर। अब लोग नहीं कहते तुम्हारी मुस्कान पे मर जाते हैं, तो ताड़का सच्ची मर गई राम जी की मुस्कान पर। राम जी किसी स्त्री पर हाथ थोड़ी उठाते हैं। अभी कल आप सुनेंगे, एक दूध पिलाने आई थी पूतना, उसे भी दूध पी के भगवान ने पहुंचा दिया निज धाम। और इसे तो कृपा, ताड़का पर बड़ी कृपा की राम जी ने। एक बाण, कौन सा बाण? मुस्कुराहट का, मुस्कान का, है ना। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। भगवान की मुस्कान बड़ी सुंदर है। ताड़का का उद्धार, अब फिर वहां राक्षसों का उद्धार किया राम जी ने। फिर सीता स्वयंवर में राम जी गए। राम जी धनुष यज्ञ में जब गए सीता मैया के यहां जनकपुर, तो जनकपुर जब पहुंचे तो बड़े बड़े लोग धनुष उठाने आए। अब जब धनुष उठाने आए तो किसी से धनुष ही ना उठे। भूप सहज 10 एक ही 12 लगे उठावन, टरही न टारा। 10-10 हजार राजाओं ने धनुष उठाने का प्रयास किया एक ही वार में। अच्छा, वार कितने होते हैं? कितने वार होते हैं? 7। सबसे बढ़िया कौन सा है? कौन सा? सोमवार मंगलवार में, और 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? सभी। गुरुवार, शनिवार, सोमवार, रविवार, सभी वार। एक 8वां भी वार होता है, परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा। जिसका परिवार अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगल, क्या बुध, क्या गुरु, क्या शुक्र, क्या शनि, क्या रवि, है ना। तो सारे वारों को अच्छा बनाने के लिए कौन सा वार अच्छा होना चाहिए? हाँ, तो आज सीता मैया के लिए राम जी पहुंचे हैं। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया पर धनुष हिला नहीं। राम जी ने धनुष को, गुरु जी ने कहा, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया जब जनक जी ने कहा कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा। लक्ष्मण जी बोले मैं उठाऊं क्या? वशिष्ठ जी बोले नहीं नहीं, विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं आप मत उठाओ, नहीं तो फिर राम जी कुंवारे रह जाएंगे। क्योंकि जो धनुष उठाएगा सीता जी से विवाह करेगा और राम जी फिर छोटे भैया का हो जाएगा, तो बड़े क्यों करेंगे फिर विवाह। लक्ष्मण जी को बिठाया, राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया और धनुष को डोरी चढ़ाई। धनुष टूट गया। जो धनुष टूटा उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक। पिनाक नाम था उसका। टूट गया पिनाक। तो माता सीता जब धनुष टूटा तो बड़ी प्रसन्न, वहीं माता सीता वहां माला लेकर आई। राम जी से कद में सीता मैया छोटी थी, अब माला पहनाए तो गले में जाए ना। तो सीता मैया ने सारे से कहा थोड़ा झुक जाइए प्रभु। राम जी बोले नहीं, झुकेंगे नहीं। अब बहुत देर हो गई, लक्ष्मण जी को लगा प्रभु ये तो धनुष टूट गया पर माला पहनाए नहीं रहे माता जी। तो लक्ष्मण जी जाके गिर पड़े, बधाई हो, चरणों में गिर पड़े। तो लक्ष्मण जी को उठाने के चक्कर में राम जी झुके तो सिया मैया ने जल्दी से माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और राम जी ने सिया जी को माला पहनाया, सिया जी ने राम जी को माला पहनाया। विवाह संपन्न हुआ। मंडप के नीचे जब बैठे ना, तो मंडप में गारियां होती हैं। भारत में शादी में गारियां होती हैं, गारी बोलते हैं उसको। मीठी मीठी गालियां समधी को दी जाती हैं। आप लोगों को देते हैं? यहां देते लंदन में? यहां गाली देंगे तो कंप्लेंट कर देंगे।
तो हमारे यहाँ गाली। अब लक्ष्मण जी बैठे हैं मंडप में और बारात आई, सारे भैयों की बारात आ गई, सबका विवाह हो रहा है एक साथ। राम जी का माता सीता से, लक्ष्मण जी का माता उर्मिला से, भरत जी का माता मांडवी से, शत्रुघ्न जी का माता श्रुतकीर्ति से, चारों भैयों का विवाह संपन्न हुआ। तभी गालियों की रस्म शुरू हुई। कहा सुनो, अयोध्या में जाना। अब जनकपुर की सखियां क्या कह रही हैं, चिढ़ा रही हैं। सुनो सखियों, अयोध्या जाना तो सही पर खीर मत खा लेना। क्यों? बोले वहां बाप की जरूरत नहीं पड़ती, खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। बोले ये चारों खीर से ही तो पैदा भये हैं, बाप की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, रे राम राम, ये तो बड़ा मजाक उड़ा रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने भी मोर्चा संभाला। सुनो दोस्तों, मित्रों, जनकपुर आए हो, यहां कोई प्रॉपर्टी वगैरह मत खरीद लेना, खेती बाड़ी। क्यों? बोले खेती खरीद लोगे और खोदोगे ना तो फिर हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो माँ बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, खोदो बेटियां होती हैं। खोदने से हो जाती हैं। ऐसी हंसी भरी बातें हुई और ऐसे विवाह हुआ। फिर सीता मैया विदा हुई। जब लड़की विदा होती है ना तो बहुत रोती है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में, एक जगह के माहौल को दूसरी जगह के माहौल में थोड़ा सा टाइम लगता है। लड़की विदा होती है। देखो, स्त्री बहुत बड़ी त्यागी होती है, स्त्री के अंदर बहुत बड़ा त्याग होता है। अपने पति के लिए सब कुछ त्यागती है वो, पिता को, भाई को, परिवार को, पति के लिए। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि वो अपनी स्त्री का सम्मान करें, आदर करें, इज्जत करें। और माता सीता जब विदा हुई, जनक जी दशरथ जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो दशरथ जी प्रणाम पलट के कर रहे हैं। महाराज आप बड़े हैं, आप लड़की के पिता हैं, लड़की का बाप तो हमेशा देने वाला होता है, लड़के का बाप लेने वाला होता है, इसलिए देने वाला बड़ा है, आप बड़े हैं। प्रणाम किया, जनक जी को प्रणाम किया। अब विदा हुई। कौशल्या मैया ने सीता जी को मुंह दिखाई, कैकेयी मैया ने सीता मैया को मुंह दिखाई, सोने का महल दिया, जिस महल को आज वर्तमान में कनक भवन कहते हैं। सोने का महल दिया। आज भी कनक महल है, पता है आपको? अयोध्या जी गए कभी? कभी आया करो। कनक भवन में राम जी सीता जी बैठे हैं। सीता जी को दिया था कैकेयी माँ ने, आज भी वो जगह है। और आनंद से रहने लग गए। कौशल्या मैया ने सीता जी को मुंह दिखाई क्या दिया? सीता जी, कौशल्या मैया जितनी बार राम जी को देखती ना, उतने तिनके तोड़ दिया करती, नजर ना लग जाए। तो कौशल्या मैया किसी को राम को जी भर देखने नहीं दिया करती थी। ए जी भर के ऐसे ना देखो, नजर लग जाएगी। पर कौशल्या मैया ने आज सीता माँ से कहा, सीता आज मैं तुझे क्या दूं मुंह दिखाई, आज मैं अपना अधिकार तुझे देती हूँ, राम जी को जी भर देखने का अधिकार तुझे देती हूँ। तो सिया मैया को कौशल्या मैया ने राम जी को जी भर के देखने का अधिकार दे दिया। तो ये रस्म चालू हुई वहां अयोध्या जी में। तभी दशरथ जी महाराज ने देखा कि मेरे बाल पक गए हैं कुछ, तो अब मैं राम को राजा बनाऊंगा और मैं भजन करूंगा। और राम को राजा बनाने की
घोषणा कर दी कि कल सुबह मैं राम को राजा बनाऊंगा। वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुजी मुहूर्त निकालिए। तो गुरुजी ने कहा, सुदिन सुमंगल तवहि जब राम हो ही जुबराज। राम जी को जब राजा बनाओगे तब का मुहूर्त बढ़िया है। जब राम को राजा बनाएंगे आप तब का मुहूर्त बढ़िया है। लो भैया, राम जी को राजा बनाएंगे कल। बड़ी तैयारियां चालू हो गई कि तभी कैकई के कान किसने भर दिए? मंथरा। मंथरा ने कैकई के कान भर दिए। इसलिए मंथराओं से बच के रहना चाहिए। यहां लंदन में रहती है मंथरा, हैं? बहुत यहां भी मंथरा। तो अयोध्या से यहां लंदन का पता किसने बता दिया मंथरा को? बिना वीजा के आ गई। अनलीगल रह रही हैं। अब देखो ना, मंथरा ने कैकई की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी, पूरी अयोध्या को बर्बाद कर दिया। इसलिए आज आप लोग भी मंथराओं से सावधान, कान के इतने कच्चे मत बनो कि कोई कुछ कह दे और आप मान लो। कैकई के कान भर दिए मंथरा ने। को न कुसंगति पाए न साही, कुसंग पाकर किसका नाश नहीं हुआ? ये तो बताओ। कुसंग सर्वनाश कर देता है। इसलिए आप अपनी सास से, अपने पति से इतने प्रेम से रहो कि आपके इस प्रेम में कोई जहर ना घोलने पावे। विश्वास अपनों पर करना सीखिए। अच्छा, कैकई की गलती क्या हुई? कैकई से राम जी, दशरथ जी ने कहा कि मैं तो तुझे बताने वाला था कि मैं राम को राजा बना, तू ही तो बोला करती थी कि राम को राजा बनाओ। लेकिन कैकई को दशरथ जी पर विश्वास नहीं था, मंथरा पर था। जहां अपनों से ज्यादा विश्वास गैरों पर किया जाए वहां रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। और आप लोग ये गलती कई बार कर लेते हैं। अपनों पर विश्वास नहीं होता, गैरों पर। उनसे कुछ लोग तो चाहती हैं कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके घर में आग लग जाए, आपके घर में कलह हो जाए, झगड़ा हो जाए, और आप समझते नहीं उनकी भावनाओं को और उनकी बातों में आ जाते हैं। इसलिए किसी की बातों में आइए मत, किसी की भी बात मत मानिए, अपनों की मानिए। क्या सही है क्या गलत है एक बार पूछ लो। अब जैसे कुछ लोग ना लड़ाई कैसे कराते हैं, सास से आपकी बुराई कर देंगे, आपसे सास की बुराई कर देंगे, और फिर आप दोनों लड़ लेंगे कि आपने ऐसा कहा। अरे एक बार क्लियर तो कर लो कि कहा भी है कि पड़ोसन झूठी कह रही है। तो एक बार रिश्तों को समझदारी से देख लो। और कैकई जब दशरथ जी आए तो बोली कि मैं 2 वरदान मांगना चाहती हूं, मांग लो। कुसंग से बचना, बच्चों को कुसंग से बचाना। कैकई ने 2 वरदान मांगे दशरथ जी से। पहला वरदान मांगा कि भरत को राजा बनाओ, और दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष राम वनवास, राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे। अच्छा 14 वर्ष के लिए ही क्यों? 15 वर्ष बोल देती कैकई मां। 14 वर्ष केवल इसलिए क्योंकि उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी।
उस दिन से मतलब जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की एज 14 वर्ष शेष थी। इसलिए जिस दिन रावण मरा है उसी दिन राम जी अयोध्या आए हैं, उसी दिन मारा है, उसी दिन मारकर पुष्पक विमान पर अयोध्या। एक भी दिन का विलंब नहीं हुआ। तो रावण की आयु 14 वर्ष बाकी थी उस दिन से, इसलिए 14 वर्ष। एक बार अच्छा राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा जानते हैं? क्योंकि राम जी स्वयं चाहते थे। राम जी ने कैकेयी मां से कहा था कि मुझे वनवास भेज देना। एक बार माता कैकेयी की आंखें बंद कर ली भगवान राम ने। बचपन की बात है, माँ जब पिताजी मुझे राजा बनाने लग जाएं तो आप मुझे वनवास भेज देना। कैकेयी माँ बोली ना बेटा, मैं तुझे वनवास क्यों भेजूंगी, नहीं माँ भेज देना, मुझे वरदान दो। राम जी ने प्रॉमिस करा लिया, वचन ले लिया माँ कैकेयी से कि मुझे वनवास भेज देंगे आप। इसलिए कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजा, राम जी की ही वो आज्ञा थी।